Good evening, friends. Welcome back to my channel Sailor Anchor. I am Abhishek Mishra. Those who have not subscribed my channel can subscribe my channel. So first of all, I will tell you why I joined Merchant Navy. Actually, I was not aware about this field. I heard there is a multiple opportunities of feeding adventurous passions, from taking up challenges in the ocean to exploring distant land. You work and enjoy at the same time. A merchant marine career is like a having day-to-day adventures. It's a life of adventures there. I will tell you 10 reasons why I joined Merchant Navy. Huge pay packages, less qualification, adventurous life, better lifestyle, long vacations, adventurous opportunities, more extensive exposure, presents basic qualification only required 12th pass, PCM 60% and 10th pass, and BTech वगैरह भी ऑफ कोर्स आ सकते हैं. सो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट. नाउ क्वेश्चन इज डैट कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं. बहुत लोगों को शुरू में ही इतना डर हो जाता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है. मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चुटकी का खेल है, बट यू शुड नो द राइट करेक्ट passage. If you'll get correct passage, correct part, definitely you will go in good lane. अगर आपको right track नहीं मिलेगा then really it's very tough, and अगर आपको right track मिलता है तो आप initially इसमें ज्वाइन कर सकते हैं. बट ज्वाइन करने से पहले आप पूरी नॉलेज ले लीजिए कि मर्चेंट नेवी होती क्या है, आखिर उसमें काम क्या करना होता है, किस टाइप के लोग होते हैं, कहाँ कहाँ जाना होता है. जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बताया, एडवेंचरस है, पैसा है, घूमने को मिलेगा. बट दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ काम भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चैलेंजेस है. आपको डिफरेंट नेशनलिटीज़ से मिलना पड़ेगा. स्टिल आई रिमेंबर व्हेन आई वाज कैडेट, मेरा पहला जब शिप था तो आई वाज वर्किंग अंडर 9 नेशनलिटीज़. मेरे साथ इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, चाइनीज़, जापानीज़, बर्मीज़, श्रीलंकन, रशियन. कैप्टन वाज रशियन एंड आई वाज अ कैडेट. मेरी शुरुआत ही गाली से हुई थी. जैसे ही मैंने गैंगवे से पहली बार जब शिप पे कदम रखा, मैंने जब अपने चीफ ऑफिसर को गुड इवनिंग किया था, स्टार्टिंग में ही गाली मिली थी और मुझे मेरे हाथ में एक झाड़ू पकड़ा दिया गया था. दोस्तों, अभी देयर आर लॉट ऑफ सुसाइड केसेस गोइंग ऑन. बंदे सोच के जाते हैं कि अभी मैंने सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और पी कैप पहन ली तो मैं बहुत बड़ा तोप हो गया. तो दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से अगर आप सोच के जा रहे हैं कि आप सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं या कोई आप मिशन में जा रहे हैं, आप दोस्तों ये गलत है. आपको प्रॉपर इसकी पूरी नॉलेज ले लेनी चाहिए. आप मुझे कमेंट में बताइए, आई विल गिव यू राइट ट्रैक. प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगा, स्पॉन्सरशिप क्या होता है, कैसे ज्वाइन करते हैं. तो आज का मेरा ये टॉपिक था कि डिफरेंट टाइप ऑफ शिप्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के शिप्स पे हम काम कर सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ शिप्स. लाइक आई एम सेलिंग ऑन बल्क कैरियर्स. देयर इज बल्क कैरियर, गैस टैंकर, केमिकल टैंकर, कंटेनर शिप्स, सीमेंट कैरियर, पैसेंजर शिप्स. तो आप किस टाइप के शिप पे जाना चाहते हैं वो बात की बात है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बल्क कैरियर में क्या लोड होता है. जैसे बल्क कैरियर में आपका मेज, ग्रेन, कोल, आयरन ओर, कॉपर कंसंट्रेट, ये सब कार्गो आप लोड करके लेके जाते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के शिप्स होते हैं. जैसे कि हैंडीमैक्स हो गया, पैनामैक्स हो गया, केप साइजर हो गया, VLOC हो गया. तो वो डिपेंड करता है कि गियर शिप होते हैं, गियरलेस शिप होते हैं. सेम लाइक टैंकर्स में आ जाइए. अभी टैंकर्स में 3 टाइप के टैंकर्स होते हैं. एक ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, गैस टैंकर. ऑयल टैंकर में आपका ऑयल वगैरह लोड होता है जो कि ऑयल से रिलेटेड है, लाइक पेट्रोलियम ऑयल वगैरह जो भी है. और केमिकल टैंकर में जो है वो केमिकल्स लोड होता है. गैस टैंकर में गैस होता है. गैस में भी 2 टाइप के होते हैं, LPG और LNG. सो दोस्तों, आपको ज्वाइन करने से पहले ये सब नॉलेज ले लेनी चाहिए. पैसेंजर्स वेसल्स ऑल्सो ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमें COC मिलती है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जो कि मैं आफ्टर कैडेटशिप के बाद बता रहा हूँ. वो हर शिप के लिए वैलिड होती है. ऐसा नहीं है कि हम कंटेनर शिप ज्वाइन नहीं कर सकते, या मैंने बल्क कैरियर की COC ली है, या मैंने गैस टैंकर की ली है. सो आप यू कैन ज्वाइन एनी काइंड ऑफ शिप्स. तो इसलिए दोस्तों, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले पूरी नॉलेज ले लें. जॉब सिनेरियो क्या है, आपको क्या काम करना पड़ता है, किस तरीके से करना पड़ता है, एवरी टाइम, एवरी मंथ. अभी आजकल सुसाइड केस इतने ज़्यादा हो गए हैं,
अभी रिसेंटली एक सबको मालूम है, दिल्ली का एक लड़का था, उधर सुसाइड केस हुआ, इससे पहले एक और हुआ दोस्तों। दैट हैपेंस इन डिप्रेशन। ओके, मैं समझता हूँ सम ऑफ ऑफिसर रियली दे मेंटली हरास, लेकिन आप पूरा माइंड सेटअप करके जाइए, आपको पूरा प्रॉपर सिखाया जाता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल, यू कैन स्पीक विद समवन, यू नो योर बडी सिस्टम। आप बडी बनाइए, वहाँ पे फ्रेंड्स बनाइए। दोस्तों आप अगर अभी स्टेबल होके जाइएगा तभी आगे बढ़ सकते हैं। अंदर मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। आप पहले ही अगर निराश हो जाएंगे, हार मान लेंगे, तो इस तरीके से नहीं होगा। सो जैसा कि मैंने बताया, डिफरेंट ऑफ शिफ्ट्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेट डिपेंड ऑन योर एबिलिटी। अब आप किस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप कैडेटशिप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली विल बिकम ऑफिसर, लेकिन अगर आप रेटिंग के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं तो आप पहले DTSM में जाइएगा, टेक ट्रेनी सीमैन। उसके बाद टेक ट्रेनी सीमैन के बाद आप उसके बाद प्रमोशन होता है OS में, ऑर्डिनरी सीमैन में, फिर उसके बाद एबल सीमैन होता है। देन ऑल्सो यू कैन गिव द एग्जाम्स। अगर आप 36 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। यूके से तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, बट इंडिया से पहले आपको NCV करना होगा, नियर कोस्टल वॉजेज, उसकी रिटर्न क्लासेस करनी होगी। उसके बाद फिर देन यू आर एलिजिबल फॉर फॉरेन गोइंग क्लासेस। सो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखना है, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है शिप पे, क्योंकि यहाँ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार मर्चेंट नेवी में है, उसकी सैलरी 5 लाख है, उसकी 8 लाख है, बट उस टाइप से आपको चैलेंजेस भी लेना पड़ता है, उस टाइप से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहती है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आप किसी ने आपको कह दिया कि अरे यार मैं तेरा मर्चेंट नेवी में करा दूंगा, वो आपसे 3 लाख रुपए लेके आपको कोई पनामा CDC या लाइब्रेरियन CDC दे देगा। कितने लोग हैं, देयर आर मोर देन 1 लाख सीफेरर जिनके पास जॉब नहीं है, जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं होता है। अगर ऐसे ही CDC बनाना है तो यार 700 रुपए में CDC बन जाता है। आप 4 बेसिक STCW कोर्स करिए और CDC लीजिए। बट द थिंग इज दैट गो इन प्रॉपर राइट वे, तभी आप आगे सक्सेस होंगे। बिकॉज अगर आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं दोस्तों कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा तो मत करिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर डेफिनेटली आपको मर्चेंट नेवी में जाना है देन गो इन राइट प्रोसीजर एंड राइट टाइम। ऐसा नहीं कि मैं अभी 30 ईयर का हो गया, नाउ आई वांट ज्वाइन मर्चेंट नेवी, फर्जी सर्टिफिकेट्स बना के, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स बना के देन अगेन आई स्टार्टेड। नो, गो इन राइट मेथड। अगर किसी को जाना है तो उसको प्रॉपर गाइडेंस करिए, इसके बारे में पढ़िए थोड़ा। दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको नॉलेज नहीं होगी। मेरी बातें सुन के आप कितना सीख लोगे। यूट्यूब पे चलो मैं आपको आज बता दिया, लेकिन फिर भी आप अभी सुनोगे, फिर आपको कोई तीसरा बंदा कहेगा यार मैं करवा देता हूँ। किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सब कुछ दिया हुआ है सब कुछ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, जो कि मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, यू कैन गिव योर कमेंट्स इन यूट्यूब ऑल्सो डेफिनेटली। और दोस्तों मैं ये जितनी वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि कोई गलत रास्ते में न जाएगा। अगर मेरी वजह से कोई एक बंदा भी अगर सही से ज्वाइन करता है, मैंने बहुतों की हेल्प की है दोस्तों, आज बहुत मेरे हेल्प किए हुए, दे बिकम चीफ ऑफिसर ऑल्सो, सेकंड ऑफिसर है, थर्ड इंजीनियर है, सेकंड इंजीनियर है। आई हैव बीन मोर देन 10 ईयर इन दिस फील्ड, सो आई एम फुली अवेयर अबाउट दिस शिपिंग इंडस्ट्री। दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना है आपको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जाना है, प्रॉपर राइट इसके साथ जाना है, आपको मोटिवेट होना है। ऐसा नहीं दूसरे ने जो कहा हमने सुन लिया और हम चल दिए। सो दीज थिंग्स यू ऑलवेज कीप इन माइंड। सो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताइए। आप 10th बेस पे अगर आपके 12th में 60% से कम है, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन फ्रॉम 10th बेस। वहां से भी मैंने जैसे बताया आपको सेम लेवल पे आप ऑफिसर बन सकते हैं। थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है, लोग आपको मना करेंगे कि अरे डोंट कम इन दिस फील्ड, ये वो मैं भी मना करता हूँ। बट डेफिनेटली अगर आप आ रहे हैं, आपके अंदर पैशन है, इफ यू आर रियली आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, सो डेफिनेटली यू विल सक्सेस। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक सकती है। सो दोस्तों मैं लाइव नहीं आता हूँ ऑलमोस्ट। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि सर आप लाइव आया करो, मुझे इतनी ज़्यादा यूट्यूब की नॉलेज नहीं है, तो मैं लाइव नहीं आता हूँ। बट इफ़ यू गाइज विल रियली यू गाइज वांट टू लर्न, डेफिनेटली आई विल कम ऑन लाइव। सो दोस्तों मैंने जो बताया इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको अपनी। और दूसरी बात, बहुतों के कमेंट्स आते हैं कि सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने 12th